हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगी। अगर आप इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी बताना है कि जो प्रमेय संख्या है, संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, उसी को बताना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी को बताना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रमेय संख्या क्या होता है। तो प्रमेय संख्या जो होता है, जो प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P बट्टा Q के रूप में हो उसी को हम प्रमेय संख्या कहते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, उसी को हम प्रमेय संख्या कहते हैं। और P बट्टा Q का जो है वो अभाज्य संख्या, यानी कि HCF जो है 1 आना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रमेय संख्या कहते हैं। ये तो हो गया प्रमेय संख्या। मगर यहाँ पे बोला हुआ है प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो प्रमेय संख्याओं के दशमलव जो प्रसार है, दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शांत होंगे, एक होंगे अशांत आवृत्ति। तो इसका हम एग्जाम्पल देंगे। शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं। तो शांत उसे कहते हैं जिसे हम डिवाइड करने पर पूरा कट जाए। अगर हम यानी 6 लिए, 6 को हम 24 से भाग देंगे तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, इसी को हम कहते हैं शांत है। ये शांत है, पूरा कट जाता है वो शांत है, यानी कि कट गया तो क्या है, शांत है। कोई बच्चा शांत रहता है तो वो ठीक रहता है ना, वो ज़्यादा अच्छा से समझता है या ज़्यादा उसको कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है। तो ये शांत है, ये कट गया, पूरा कट गया तो ये शांत है। जो एक बच्चा होता है ना, अलग अलग बैठता है, शांत रहता है, तो वो पूरा सबसे कटा हुआ रहता है, एकदम अलग रहता है, शांत है। तो देखिए डायरेक्ट कट गया तो ये शांत हो गया। और अशांत आवृत्ति का लेते हैं तो यानी 3 है, और हम 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 0 लेंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे। तो ये क्या करें, 3 छक्का 18 हुआ, यहाँ पे 2 आया, 20 में से 18 जाएगा तो 2 आया, फिर 2 छक्का 18 हुआ था, फिर हम यहाँ पे 0 लेंगे तो ये फिर 6 हो जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से फिर 0 आ जाएगा। ये कट नहीं रहा, बल्कि ये क्या हो, रिपीट हो रहा है। रिपीट जो हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसी को अशांत आवृत्ति कहते हैं। इसी को आप बार लगा के स्टॉप कर सकते हैं, यानी 6 बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट जब हो रहा है तो उसी को अशांत आवृत्ति कहते हैं। अब बार जैसे लगा देंगे तो ये क्या बोलते हैं कि स्टॉप हो जाएगा, और ये पता चलता है कि 6 बार रिपीट हो रहा है। जिस पे बार लग जाता है वो रिपीटेशन का साइन होता है कि बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये इस पे बार लगा दिया जाता है स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि हम विभाजन कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, लंबा जा रहा है। मगर ये यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, बिना लंबी विभाजन, यानी इस तरह नहीं बनाना है। ये जो ढब है इतना नटंगी हो रहा है, इतना नटंगी हमको नहीं करना। बिना लंबी विभाजन किए, मतलब कि एकदम से हमको सिंपल में बताना है। इतना लंबी विभाजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल में बताइए आप। तो हमको इसको सिंपल में बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम हर जो है, ये ऊपर वाला को हम अंश बोलते हैं, जो ऊपर वाला होता है इसको हम अंश बोलते हैं, ये अंश हो गया, और नीचे वाला को हम हर बोलते हैं। तो हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एक मेरे पास ऑप्शन है कि हम अंश को छोड़कर जो हर है बट्टा में, बट्टा वाला को हम हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। तो ये हर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करें। और जब हम अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे तो ये 2 गुने 5 का रूप का आना चाहिए, तभी हम इसको शांत बोलेंगे। अगर 2 गुने 5 का रूप नहीं आता है तो हम इसको अशांत आवृत्ति बोलेंगे। 2 गुने n का घात और गुने 5 के पावर m का, ये यानी इतना आना चाहिए, या तो 2 के पावर 5 का रूप का आना चाहिए, 2 के पावर n मल्टीपल 5 के पावर m का क्या बोलते हैं, आना, इसके रूप का आना चाहिए, यानी 2 गुने 5 का रूप का आना चाहिए, उसी को हम शांत बोलेंगे। जब हम क्या करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तब 2 गुने 5 का रूप आना चाहिए, या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n का
एम का रूप आना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि शांत है। शांत हमें इसी तरह किसी को शांत नहीं बोलेंगे, 2 गुने 5 का रूप आएगा हम उसको शांत बोलेंगे, नहीं आएगा इसके सिवा कोई भी आएगा तो उसको हम अशांत बोलेंगे। तो ये हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, 13 बाई कितना है, 31 25। तो आई होप आप सभी को अभाज्य गुणनखंड आता होगा, क्योंकि मैं अभाज्य गुणनखंड स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। 1.4 में तो पूरा अभाज्य गुणनखंड विधि पे था, उसका बनाना था, तो उस पर बनाई हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए। ये सब सीखिएगा तभी आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कीजिएगा। बिना पढ़े कोई गुजारा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। नहीं भी मन करता तो पढ़िए, अभी पढ़ने का टाइम है, इधर उधर घूमने का टाइम नहीं है, पढ़िए। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 5 का हम अभाज्य गुणनखंड 31 25। तो इसको ये सम है, लास्ट में क्या है, सम है, विषम है, तो विषम से ही लगेगा, सम से नहीं लगाने की कोशिश कीजिएगा। ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा तो 3 से तो नहीं, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 5 तो कट नहीं रहा है, तो 4 से भी नहीं, 4 सम है तो नहीं लगाइएगा। ये 5 से लगाइए, 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30, इसमें का 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, और इसमें का 2 इसमें चला जाएगा तो 5 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 25। अब फिर 5 से लगेगा, ये 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 25 हो गया। फिर हम 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 25, फिर हम 5 से लगाएंगे, 5 25 आया, 5 25 हुआ। तो ये हमको लाना है 2 गुने 5 के रूप में लाना है, या तो 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप में लाना है, तभी जाके ये शांत होगा। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 हो गया, सॉरी 5 है, 5 की पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 है, और यहाँ पे लाना है 2 के पावर 5 n भी, यानी 2 के पावर भी लाना है। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 13 बाई 31 25 को हम लिख सकते हैं 13 बाई क्या लिखेंगे, 5 के पावर हो जाएगा 5 आया। ये इसका अभाज्य गुणनखंड की तो 5 के पावर 5 आया। तो इसको क्या करना है, 2 के पावर n भी लाना है। इसको उलट पुलट से 4 5 20 कीजिए तो, या 5 चौका 20 कीजिएगा, उलट पुलट के आप लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 से गुना करें। 1 से गुना करने से कुछ तो नहीं होगा, ये वही रहेगा, सेम ही रहेगा, इधर उधर तो होगा नहीं। तो ये फिर हम करेंगे 13 बट्टा 5 की पावर 5 गुना 2 के पावर 0। जब हम 2 के पावर 0 करें या 3 के पावर 0, उसका मान एक ही होता है। तो हम 2 के पावर 0 किए भी तो 1 आया, 1 से तो कुछ बिगड़ता नहीं, इसलिए हम ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि हमको 2 के 5 गुना 2 का रूप लाना है, या 2 गुना 5 का रूप लाना है। आप इसको उलट पुलट सकते हैं, इधर से भी उधर कर सकते हैं। तो आप लिख दीजिए क्या हो गया, शांत हो गया। हर में आ गया 2 के पावर n का घात और 5 के पावर m का घात आ गया, तो ये क्या हो गया, ये शांत हो गया। शांत इसलिए है क्योंकि ये 2 गुने 5 का रूप है, या 5 गुने 2 ये का रूप हो, या 2 गुने 5 का रूप हो, उसी को हम शांत कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, शांत कहते हैं। देखिए आप बोलिएगा हम 2 यहाँ पे क्यों लिखे, तो हम अपना 100% पहले देंगे, उसके बाद जब नहीं होगा तब हम अशांत मान लेंगे। अभी तो मेरे पास ऑप्शन था ना कि 2 के पावर अगर हम 0 करते उसका भी मान 1 होता है, 1 से हम किसी में गुना करेंगे तो कुछ तो होगा नहीं, वही सेम ही रहेगा। इसलिए हम अपना 100% देने की कोशिश पहले करेंगे, उसके बाद आगे का सोचेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यह हर में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको सब में लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आगे हम बढ़ जाते थोड़ा सा दूसरा पेज में हम बढ़ते हैं, लिखेंगे यहाँ हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आया है, यानी 5 गुने 2 के रूप में आया, या 2 गुने 5 के रूप में आया है ना, ये आया है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। जिसको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया वो पूरा क्वेश्चन को आसानी से बना लेगा।
क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन को समझ ले, इसलिए मैं पहला क्वेश्चन में टाइम देती हूँ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं जल्दी से बताऊंगी, क्योंकि पहला क्वेश्चन होता है ना, इंसान को समझने में टाइम लगता है, इसलिए आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, तो हम 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में लाना है। तो यहाँ 17 है और 8 का, यानी हर का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम अभाज्य गुणन करेंगे, 2 चौका 8 हुआ, 2 चौका 8 हो जाएगा, और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसके 2 के पावर आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 इसलिए लिखे क्योंकि हम अगर किसी चीज़ में 1 से गुना करते तो उतना ही आता जितना रहता है संख्या। तो ये हो जाएगा 17 बट्टा 2 के पावर 3 गुन्ने, यहाँ 5 की कमी है तो 5 के पावर 0 कर देंगे, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, ये शांत हो गया, ये शांत हो गया। तो उसी तरह लिखा है कि हर में 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आया है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, ये शांत है। ये हो गया, शांत हो गया। आपको शांत और अशांत आवृत्ति बतानी, यही 2 चीज़ बताना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में क्या है, 64 बाई 455। अब हम हर का कितना अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसका करेंगे तो 4 से लगाएंगे, सॉरी ये तो विषम है ना, तो विषम से ही लगेगा, तो ये लगेगा 5 से लगेगा, तो 5 नमा 45, 5 एकम 5, और 5 को जब करेंगे तो ये नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 एकम 7 विषम है, तो 7 से 7 एकम 7 और 7 या 21 हो जाएगा। ये 64 हो गया। और इसके बट्टा में क्या आएगा, 5 गुने 7 गुने 13। देखिए अभी 5 गुने 7 गुने 13 आया, यानी कि 5 गुने 7 गुने 13 आया। तो ये कहीं से दिख रहा है कि ये रूप होगा 5 गुने 2 का। तो जैसे 5 और 2 को छोड़कर दूसरा दिख जाए तो सीधे अशांत बोलिएगा। क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है, आवर्ती है। यही 2 को पूछा गया, यही बताना है। जैसे आपको दूसरा दिख जाए आप क्या बोले, अशांत आवर्ती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 में क्या है, 15 1600 है, 1600। इसको हम काट ले पहले, 3 ये 5 से कट गया, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, इसमें का 2 चला गया, इसमें 5 चौका 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 2 इसमें चला गया ना, 5 तिया 1 चला गया, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 बट्टा 320 का रूप हो गया, 3 बट्टा 320 आ गया। अब हम इसका हर का, इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 320 का करेंगे, 2 से लगाएंगे क्योंकि सम है, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, ये हो जाएगा 0। 2 से लगा 2 अट्ठे 16 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से 20 हो जाएगा, फिर 2 से 5 हो गया। ये तो हो गया 3 बट्टा 2 के पावर 1 2 3 4 5, 5 और गुने 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। ये क्या है, शांत हो जाएगा। ये शांत हो गया। ये क्या हो गया, शांत हो गया, क्योंकि 2 के पावर तो 5, 2 के पावर 5 और मल्टीपल 5 के पावर 1, यानी कि 2 5 का रूप में आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये शांत हो गया। कोई भी अभाज्य गुणनखंड में अगर बिना लब्धि विभाजन से हम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 5 के रूप में जब आएगा उसी को हम शांत मानेंगे। इससे बाद इसके अलावा जो भी आ जाए वो अशांत है, उसके अलावा हम किसी को नहीं मानते, वो हम एक ही चीज़ को मानते हैं, वो शांत है या अशांत, उतना हम ये नहीं देखते हैं। सीधा उसका यही एक ही फॉर्मूला है कि हम इतना नहीं सोचते, जो है उसी को हम मानेंगे। ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 था 29 4 33 था। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कटता तो काट देते, कट नहीं रहा, इसलिए हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना है, 343 343। ये अब विषम है तो विषम से लगेगा, ये 7 से लगेगा, 7 चौका 28, 343 है ना, तो ये हो जाएगा 7 21 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो गया। और ये बच गया 7 चौका 28, इसमें का हो गया 6, तो 63 हो गया, 7 नमा 63, फिर 7 7 49, फिर 7 बार लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 बाई ये क्या हो गया, 7 के पावर क्या आ गया, 3 आ गया, 7 के पावर 3 आ गया। तो ये अशांत है। क्या है, अशांत है, अशांत आवृत्ति है, अशांत है। ये शांत नहीं, ये क्या है, अशांत है, अशांत है। तो इसको हम अशांत लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में क्या दिया हुआ है, 23 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। देखिए ये 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप दिया हुआ है, तो सीधे लिख देंगे ये शांत है,
ये शांत है। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो इसमें क्वेश्चन में हमको ऐसे ही दे दिया, वो तो बना कर दिया हुआ है आप लोग को ये करने के लिए कि बना पाता है कि नहीं, समझने के लिए। देखिए 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप है, तो ये शांत हुआ। ये डायरेक्ट इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा लिख देना शांत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लिखेंगे, 7 को बनाएंगे। 7 में क्या है 6/15, 6/15 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 5 15, तो ये हो जाएगा 2/5 और 2/5 हो गया, तो इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 होगा। और हम यहाँ पे 2 लाने की कोशिश करेंगे, 2 के पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 के पावर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये शांत हो गया, ये क्या हो गया शांत हो गया, ये शांत हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर किसको करेंगे 9 को करेंगे, 8 हो गया। अब 9 ये है 35/50, ये 5 7 35 होता है, अब 5 10 50, ये हो जाएगा 7/10, 7 हो गया 10, ये क्या है 7/10। तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10, तो ये तो डायरेक्ट आ जा रहा है 7/2 गुने 5, 2 गुने 5 का रूप आ गया, ये है गया शांत, ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ये शांत हो गया। अब हम 10 लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 10 है 77/210। अब हम 210 का फैक्टर करेंगे, 210 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 202 से हम लगाएंगे, क्योंकि में 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं लगेगा क्योंकि विषम है, तो 3 3 9, 3 3 से लग जाए, 3 3 9, 3 5 15, अब लगेगा 7 से, 7 पंचे 35, ये हो जाएगा 77/2 गुने 3 गुने 7 गुने 5, 5 हुआ। अब ये 7 से काट देंगे, 11 से 77 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/2 गुने 3 गुने 5, ये बीच में 3 आ गया, 3 जैसे आया ये हो जाएगा अशांत। 2 गुने 5 के रूप में रहता तो ये तो शांत हो जाता, ये तो 3 आ गया इसलिए ये अशांत हो गया। तो ये सारा क्वेश्चन को हम डिस्कशन कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। 2 हम बुक से देखेंगे, उसके बाद हम बुक से बता दे रहे थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यानी कि जो प्रश्न अभी हम बनाए हैं उसी को लिखना है, जो शांत है उसी को हमको लिख देना है कि ये शांत है। तो कौन कौन शांत था, पहला वाला शांत था, पहला शांत था, तो पहला को हम लिखेंगे कि शांत है, और दूसरा यहाँ पर लिख देंगे पहला शांत है। कैसे लिखेंगे, पहला शांत था, फिर ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जो था ये शांत था, तीसरा को नहीं लिखेंगे, तीसरा अशांत है इसको भी नहीं। ये चौथा शांत है तो चौथा को शांत लिखेंगे, और छठा शांत है तो छठा को शांत लिखेंगे, और 8वां शांत है तो 8वां को शांत लिखेंगे, 9वां शांत है तो 9वां को लिखेंगे, और 10वां अशांत है अशांत को सिर्फ शांत को लिखना है, जो शांत है उसी को हम लिखेंगे कि वो शांत है। इसमें तो देखिए कितना आसान से बन गया, दूसरा क्वेश्चन हम एकदम आसानी से बना। अब तीसरा क्वेश्चन है उससे भी यानी हल्का है क्वेश्चन है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप का ही है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये संख्या दिया हुआ है, ये जो एक दिया हुआ है ये क्या है, तो हम अभी क्या बताया है कि परमेय संख्या, हम बुक से ही बता देते हैं। ये परमेय संख्या कितना दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत होता है, एक होता है अशांत। मैं अभी समझाई हूँ आप लोगों को, ये क्या है, एक शांत होता है, एक अशांत होता है, एक अशांत आवृत्ति होता है, एक अशांत आवृत्ति होता है। तो यहाँ पे तो ये जो पूरा कट जाए, तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है पूरा कट गया, यानी कि ये परमेय संख्या है, p/q के रूप में है, और उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 गुने 5 के रूप में आ जाएगा, शांत है। ये क्या शांत है, तो ये क्या है परमेय संख्या हो गया, ये क्या है परमेय संख्या हो गया, ये क्या है परमेय संख्या। तो इसको हम लिखेंगे कि ये परमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार शांत है और हर का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुने n और 5 गुने m के रूप का होगा, ये लिखना इसमें। तो ये हो गया परमेय संख्या है, परमेय संख्या। ये अपरमेय संख्या, देखिए ये क्या है अपरमेय है, ये रिपीट हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। देखिए यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, ये बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये बढ़ेगा, जहाँ तक इसको ले जाए वहाँ तक जाएगा, इसको अपरमेय संख्या, उस अपरमेय संख्या हो गया। अब तीसरा है परमेय संख्या। ये परमेय संख्या इसलिए है क्योंकि ये देखिए 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रिपीटिशन है। हम क्या बोले कि रिपीटिशन जो होता है वो परमेय संख्या 2 गो है, शांत है, एक अशांत आवृत्ति होता है।
इसी में आशांत अनावृत्ति होता है जो अप्रमेय संख्या का रूप होता है। आशांत अनावृत्ति, आवर्ती जो होता है वो प्रमेय संख्या का है। तो जहाँ रिपीटिशन लग जाए वो शांत हो जाएगा, मतलब कि ये रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से ये रिपीट होगा, इस रिपीट होता रहेगा, क्योंकि बार लगाने का मतलब कि हम किसी चीज़ संख्या को स्टॉप कर रहे हैं। तो आई होप आपको यह तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं इसके लिए एक पूरा वन शॉट क्वेश्चन, यानी कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो लेकर आऊँगी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, और इससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, नहीं हम खुद को मोटिवेट होंगे कि बच्चे लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आप जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।